हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। हम लोग सीबीएसई पैटर्न की क्लास 10 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ने के लिए चल रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे इसका जो है एक्सप्लेनेशन होगा। तो फर्स्ट चैप्टर है लाइट एंड इट्स रिफ्लेक्शन। लाइट क्या है? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light is a form of energy and it travels in a straight path. It travels in a straight path in the form of a ray. ये रे के फॉर्म में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। इट इज़ ऑफ डुअल नेचर। ये पार्टिकल नेचर में भी ट्रेवल करता है और वेव फॉर्म नेचर में भी ट्रेवल करता है। तो इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स ए सरफेस, जब एक ये सरफेस पर स्ट्राइक करता है जो दो मीडियम के को अलग सेपरेट करते हैं, तो जैसे एक सॉलिड मीडियम हो गया, वाल क्या हो गया, एक सॉलिड मीडियम हो गया और एयर जो है वो गैसेस मीडियम हो गया। तो इन दोनों को सेपरेट करने वाले कौन सी है? तो वाल की सरफेस है। तो ये जो वाल की सरफेस है, दिस इज द सेपरेटिंग सरफेस। जब इस सेपरेटिंग सरफेस पर कोई भी लाइट रेज टकराती है तो वो बाउंस बैक होकर वापस उसी मीडियम में आती है और हमारी आंखों तक आकर और हमें वाल को देखने की शक्ति प्रदान करती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज विजिबिलिटी इन आवर आइज। तो क्या हो गया? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी causes the sensation of visibility. Sensation of visibility. After striking a plane surface. वॉल और मिरर। थ्रू रिफ्लेक्शन। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी causes sense of visibility after striking a plane surface or plane mirror, which is a separating surface in between two medium after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो उस सरफेस पर टकराकर और वापस आती है और हमारे आंखों में सेंस ऑफ विजिबिलिटी उत्पन्न करती है। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी है और ये जो है फिनोमेना जो है वो रिफ्लेक्शन कही जाती है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन वह फिनोमेना है जिसमें लाइट रेज जो है एक सरफेस पर टकराकर और वापस उसी मीडियम में, दो मीडियम के वो सेपरेटिंग सरफेस पर टकराकर वापस पहले वाले मीडियम में रिटर्न बैक हो जाते हैं तो इस जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो रिफ्लेक्शन इज ए फिनोमेना इन विच लाइट रेज स्ट्राइक्स ए सरफेस and returns back to the same medium after striking the surface at the point of incidence, है ना? तो point of incidence पर टकराकर और ये वापस रिटर्न बैक हो जाते हैं। तो रिफ्लेक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं, वो डिफाइन कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज क्या है? इट इज ए फेनोमेनन। एक प्रक्रिया है, फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज के बाउंस बैक होने की यह एक जो है फिनोमेना है, एक प्रक्रिया है। आफ्टर स्ट्राइकिंग
सरफेस ऑफ टू मीडियम। अब इसमें तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन एक वह फिनोमेना है जिसमें लाइट रेज प्लेन सरफेस पर टकराकर दो मीडियम के सेपरेटिंग सरफेस या दो मीडियम के प्लेन को सेपरेट करने वाले प्लेन सरफेस पर टकराकर वापस जो है अपने मीडियम में लौट आती है। तो इस प्रक्रिया को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन during reflection of light, during the phenomena of reflection of light के रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में या प्रक्रिया में लाइट रेज फॉलोज दो रूल्स को लाइट रेज फॉलो करते हैं। पहले जो इंसिडेंट लाइट रेज, वह लाइट रेज जो सेपरेटिंग सरफेस पर फॉल करती है उसको इंसिडेंट लाइट रेज कहते हैं, और जो प्लेन सरफेस पर टकराकर और वापस लौट आती है उसको रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। तो इंसिडेंट लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिस पॉइंट पर प्लेन सरफेस के जिस पॉइंट पर लाइट रेज जो है इंसिडेंट लाइट रेज स्ट्राइक करती है वो, और उस पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया जिसको नॉर्मल कहते हैं। और दीज 4 कंपोनेंट्स ऑफ लाइट रेज और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये चारों कंपोनेंट जिसमें इंसिडेंट लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड प्लेन सरफेस एंड लाइन ऑफ सेपरेशन, ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा जो इसका है, तो पहला रूल क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट लाइट रेज एंड द लाइन ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडियम ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये एक पहला रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों रूल को हम लोग लिखते हैं, ठीक है? तो हम लोग दोनों रूल को लिखते हैं। Laws of reflection of light rays. लाइट रेज के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन of light rays states that incident light rays, reflected light rays, point of incidence normal and the line of separation all lie in the same plane। क्या है ये? यदि हमारा लाइन ऑफ सेपरेशन है दो मीडियम के लिए, ये यदि एयर है और ये सॉलिड है, दोनों के लाइन ऑफ सेपरेशन को हम एम डैश से हम डिनोट करते हैं। इसमें बीच में एक पॉइंट हम लेते हैं जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये जो है लाइट रेज इस पर फॉल कर रही है, इसको हम AO कहेंगे। AO ये है क्या है? इंसिडेंट लाइट रे है ना। और इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जिसको NO कहते हैं। ये है नॉर्मल है। इस नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाई करता है। ये लाइन ऑफ सेपरेशन है
ये नॉर्मल है, और ये जो है इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये जो है फिर ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है। क्या हो जाती है? रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है। इसको हम OB कहेंगे, OB से डिनोट करेंगे। AO एंड OB, AO इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ये हो गया रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हो गया। ये इंसिडेंट लाइट रेज, ये नॉर्मल हो गया, और ये जो है ये लाइन ऑफ सेपरेशन, MM डैश इज द लाइन ऑफ सेपरेशन, लाइन ऑफ सेपरेशन इसको कहा जाएगा। ये सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जिस पर लाइट रेज आकर पड़ती है उनको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और जो लाइट रेज फॉल कर रही है दैट इज इंसिडेंट लाइट रेज। जो लाइट रेज रिटर्न बैक हो जा रही है प्लेन ऑफ सरफेस से टकराकर या लाइन ऑफ सेपरेशन से टकराकर, जो रिटर्न बैक हो जा रही है सेम मीडियम में, उसको हम रिफ्लेक्टेड रेज कहेंगे। और जो परपेंडिकुलर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रॉप किया गया है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, जिसको हम NO से डिनोट कर रहे हैं, NO से डिनोट कर रहे हैं। और MM डैश जो है ये हमारा लाइन ऑफ सेपरेशन है, जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। पहला एक एयर और दूसरा सॉलिड, गैसियस मीडियम और सॉलिड मीडियम को सेपरेट कर रहा है। जिस जो लाइन या जो भी सरफेस जो सेपरेट कर रही है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सेपरेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाइन ऑफ सेपरेशन, नॉर्मल और लाई इन द सेम, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। पहला लॉ। सेकेंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, एंगल आई से डिनोट कर रहे हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब इंक्लिनेशन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इंक्लिनेशन बिटवीन AO एंड NO। NO और AO के बीच में जो इंक्लिनेशन, जो झुकाव बन रहा है, जो एंगल बन रही है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे जो वापस उसी मीडियम में चली जा रही है और नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, जो एंगल R से डिनोट करते हैं। तो ये दूसरा लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। The second law of reflection states that angle of incidence, that is angle I or angle AON is equal to angle of reflection, that is angle R or angle BON, ये। Therefore angle AOB is equals to angle BON, that is एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। ये जो है दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which travels in a straight line. It has dual form of nature, wave form nature and particle form of nature, है ना। ये लाइट रेज जो है यदि किसी ऑब्स्टेकल के ऊपर फॉल करती है और वो ऑब्स्टेकल बहुत ही स्मॉल साइज का है तो ये जो है बेंड कर जाती है, उस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पर ये बेंड कर जाती है, जिसको हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। जिसको हम क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड विच वी स्टडी इन क्लास 12, जिसको हम क्लास 12 में पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी वह फिनोमेना है जो लाइट रेज से ही रिलेटेड है, लाइट रेज के वेव फॉर्म से रिलेटेड है,
जब ये लाइट रेज किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है, किसी रुकावट से टकराती है जिसकी साइज लाइट के वेव फ्रंट के बराबर हो, लाइट के वेव फ्रंट के बराबर हो, तो ये जो लाइट रेज है वो उसके कॉर्नर पर क्या होती है, बेंड कर जाती है, और इसी को हम डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो है केवल वेव फॉर्म नेचर, लाइट का वेव फॉर्म नेचर होने के कारण ही यह जो है स्पष्ट हो सकता है। पार्टिकल नेचर होने से यह स्पष्ट नहीं होता, इसलिए लाइट को दो नेचर दिया गया है, ड्यूअल नेचर। लाइट ऑलवेज हैज ए ड्यूअल नेचर, इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन और इट ट्रेवल्स इन ए it is of particle form of nature and also its wave form of nature। लाइट के पास दो नेचर होती है। अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, लाइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्स्ट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। फॉर्म ऑफ एनर्जी which causes sensation of visibility, जो sensation of visibility को प्रोड्यूस करती है इन आवर आइज, हमारी आइज में sensation of visibility को प्रोड्यूस करती है। सेकेंड, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स in a straight line, straight line। Light waves has dual nature। Dual nature, first particle nature, particle form of nature। लाइट के पास दो नेचर होती है, पार्टिकल फॉर्म ऑफ नेचर और पार्टिकल फॉर्म ऑफ नेचर एंड वेव फॉर्म ऑफ नेचर। वेव फॉर्म ऑफ नेचर, वेव फॉर्म ऑफ नेचर। पार्टिकल फॉर्म ऑफ नेचर से नेचर को हम प्रूव कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से प्रूव कर सकते हैं, या जो है उसके रास्ते में यदि हम कोई भी ऑब्स्टेकल रखते हैं तो वो ऑब्स्टेकल धीमा रहता है। वेव फॉर्म नेचर से डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को शो करते हैं। तो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वह फिनोमेना है जो किसी भी ऑब्स्टेकल से लाइट रेज टकराकर बेंड हो जाती है। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ये वेव फॉर्म नेचर होने के कारण ही डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस हो सकता है, क्योंकि ये जो है टेक्स प्लेस हो सकता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो वेव फॉर्म नेचर होने के कारण टेक्स प्लेस हो सकता है यदि किसी पार्टिकल ऑब्स्टेकल से ये लाइट रेज टकराती है और उस पार्टिकल ऑब्स्टेकल की साइज जो है वेव फ्रंट के बराबर हो, तो ये जो है बेंड कर जाती है। लाइट रेज बेंड एट द small sized particle obstacles, small size particle obstacle से ये बेंड कर जाते हैं। अगर इक्विवेलेंट टू इट्स साइज, इक्विवेलेंट टू इट्स वेव फ्रंट साइज, वेव फ्रंट साइज के बराबर यदि कोई पार्टिकल ऑब्स्टेकल है जिससे टकराकर ये कॉर्नर पर क्या होती है, बेंड कर जाती है। ये वेव फॉर्म ऑफ नेचर इसको स्पष्ट करता है। इक्विवेलेंट टू इट्स वेव फ्रंट बेंड्स एट द स्मॉल साइज पार्टिकल्स ऑब्स्टेकल इक्विवेलेंट टू इट्स वेव फ्रंट प्रूव्स वेव। ये प्रूव क्या करता है? लाइट
is of the form of wave, is of the form of wave. वेव की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है, तभी ये बेंड होना पॉसिबल है ना। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर जो हैं कितने प्रकार के। व्हाट इज मिरर, व्हाट इज मिरर क्या है, व्हाट इज मिरर। मिरर जो है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मिरर इज ए प्लेन और कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेड अप ऑफ ग्लास, जो ग्लास से बना होता है, पेंटेड विथ सिल्वर एंड रेड ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड एंड रेड ऑक्साइड से ये पेंटेड हो सकता है। जैसे ये क्या होता है, ये जैसे प्लेन मिरर है तो ये फ्लैट होगा, प्लेन मिरर है तो फ्लैट होगा, और ये जो है बैक साइड में ये पेंटेड होगी, बैक साइड में पेंटेड होगी विथ सिल्वर ऑक्साइड और रेड ऑक्साइड एंड रेड ऑक्साइड से ये पेंटेड होगी। ग्लास जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, डेली चेहरा देखते हैं, वो एक प्रकार का क्या है, फ्लैट ग्लास स्लैब है, फ्लैट ग्लास स्लैब है जो पेंटेड विथ सिल्वर ऑक्साइड एंड रेड ऑक्साइड एट द बिहाइंड में ये जो है पेंटेड होता है, और इससे हम लोग जो है अपनी इमेज देखते हैं। तो प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर इज ए फ्लैट सरफेस, तो मिरर इज ए पार्ट ऑफ glass painted with silver and red oxide, silver red oxide से ये पेंटेड होता है, रिफ्लेक्ट्स द बॉडी लाइट रेज। ये लाइट रेज जो उस पर फॉल करती है उसको ये रिफ्लेक्ट करता है ना। एंड ऑल्सो फॉर इमेजेज, और ये इमेजेस को फॉर्म करता है, ऑल्सो फॉर इमेजेस को फॉर्म करता है ना। तो इमेजेस को फॉर्म करता है। मिरर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, मिरर्स जो हैं, मिरर्स आर ऑफ, ये तीन प्रकार के मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्केव मिरर। मिरर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स के मिरर होते हैं। प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर प्लेन मिरर को हम लोग ये समझ लिया कि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है जो पेंटेड विद सिल्वर ऑक्साइड होता है। कॉन्केव मिरर जो है ये पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर है, ये पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है जो पेंटेड अपवर्ड विद सिल्वर ऑक्साइड एंड रेड ऑक्साइड एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड। ये जो है अंदर की ओर घसा होता है और ऊपर की ओर उभरा होता है। उभरे पोर्शंस पर ये सिल्वर ऑक्साइड एंड रेड ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर और यदि ये अंदर से पेंटेड हो और रिफ्लेक्शन जो है बाहर से रिफ्लेक्शन
हो रहा हो तो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये भी पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर है, ये भी पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर है, ये भी पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर है। ये कॉन्केव मिरर है, ये समथिंग इनसाइड, ये अंदर की ओर घुसा हुआ है और बाहर की ओर उभरा हुआ है। उभरे हुए पोर्शंस पर यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड की पेंटिंग हो रही है। ये जो है ये बाहर की ओर उभरा हुआ है और अंदर जो है सिल्वर ऑक्साइड की पेंटिंग यहाँ पर हो रही है ना, बाहर की पेंटिंग हो रही है, ठीक है। तो ये जो है मिरर हो गया, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब आते हैं इमेज। व्हाट इज इमेज? इमेज क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर या एक से अधिक पॉइंट पर मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं, appears to meet और इमेज। इमेज क्या है? जब दो या दो से अधिक लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर काटते हैं या मिलते हैं या काटते हुए प्रतीत होते हैं, तो उसको हम इमेज कहेंगे। जब वो रियल में काटते हैं तो रियल इमेज, और काटते हुए अपीयर होते हैं लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, तो उनको हम क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज कहेंगे। रियल इमेज जो है मोस्टली और इन कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में रियल इमेज जो है 5 पोजिशन फॉर्म होती है और एक पोजिशन पर जो है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, एक पोजिशन पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज इज द intersection of two reflected rays के इंटरसेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन है, आइदर इन रियल और appears to intersect जैसे क्या हम कहेंगे, ये जो है हमारा कॉन्केव मिरर है, यहाँ से जो है कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया है, यहाँ से एक रेज जो है ये पैरेलल जा रही है, स्ट्राइक कर रही है और ये जो है वापस रिटर्न बैक हो रही है, यहाँ एफ पर ये रिटर्न बैक हो रहा है और एक जो है वो इस तरह से ये जा रही है यहाँ पर और ये ऐसे रिटर्न बैक है ना। ये जो है सेंटर ऑब्जर्वेशन हो गया, यहाँ से ये रेज जाएंगी और ऐसे ही रिटर्न बैक हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो गया, ये जो है ये क्या हो गया, इस पर ये इमेज फॉर्म होगा। ये इमेज जो है जिस पॉइंट पर ये दोनों करते हैं, इस पॉइंट पर ये इमेज फॉर्म होगा। ये इमेज जो है स्मॉलर साइज होगा, रियल होगा और ये जो है ये है ये डैश ये डैश है, ये रियल है जो रिफ्लेक्शन के बाद ये इंटरसेक्ट होगी, ये कॉन्केव मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो अंदर से प्रिंटेड है, यहाँ से यदि एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है और यहाँ से ये जो है रेज हटा रही है और ये वापस ऐसे रिटर्न हो रहा है ना। फिर इसको को पढ़ाते हैं और ये जो है एफ पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है, एफ पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है। एक जो है एक इस तरह से जाती है और ये जो है ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये जो पॉइंट
का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये और हो रहा है, ये appears to intersect, ये appears to intersect, ये रियल में इंटरसेक्शन नहीं होगा, appears to intersect हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये रियल में कट नहीं कर रही है, ये जो है रियल नहीं कट कर रही है। वैसे प्लेन मिरर में भी हम देख लेंगे, प्लेन मिरर में कोई पॉइंट है, यहाँ से एक रेज यहाँ जा रही है, एक रेज इधर जा रही है, और ये जो है पीछे इसी तरह से मिलती हुई वो पॉइंट है, ये ओ डैश है, जहाँ पर मिलती हुई दिखती है, ये ऐसे रिटर्न बैक करती है, ये भी जो है इस तरह से रिटर्न बैक है, लेकिन इसको इंक्रीज करने को पीछे क्यों मिल रही है, तो ये जो है वर्चुअल इमेज, दिस इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है और ये रियल इमेज, रियल इमेज, यहाँ पर ये भी कट हो रही है, ये रियल इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्या है, रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज का रियल इंटरसेक्शन, ये जो है वर्चुअल इमेज बिकॉज ऑफ वर्चुअली मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज का इंक्रीज पार्ट है, इसको ये जो है इसको ये मीट कर रहे हैं, इंक्रीज पार्ट है, रिफ्लेक्टेड रेज का इंक्रीज पार्ट है, इसको ये मीट करते हैं। इस तरह से हमें प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज और कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज दिखाई पड़ता है। इमेज इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज आइदर इन रियल और appears to intersect virtually. It is of two types, दो टाइप के हैं, रियल इमेज, रियल इमेज। इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज, टू रिफ्लेक्टेड रेज की इंटरसेक्शन इन रियल, रियलिटी में जब दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होते हैं किसी एक पॉइंट पर, उसको हम रियल इमेज कहेंगे। और वर्चुअल इमेज ये कहाँ पर मिलेगा, कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर में देखने को हमें मिलेगा। सेकंड जो है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज ये इंटरसेक्शन है रिफ्लेक्टेड रेज के, ये एक रेज यहाँ गई कॉन्वेक्स मिरर से टकराकर वापस लौट गई, लेकिन इसको जब पीछे में जाएंगे तो ये जो है एफ पॉइंट पर जाकर मीट करेगी, है ना। अब जो है ये रेस ये जा रही है और ये वापस फिर ये रिटर्न बैक हो जाएगी, वापस रिटर्न बैक हो जाएगी, यहाँ सी पर जाकर ये मीट करेगी, इसको इंक्रीज करें तो सी पर जाकर मीट करें, यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंक्रीज पार्ट जो इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर हो रहा है, वहाँ पर ये वर्चुअल इमेज बनेगा। ये क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज इट इज द इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जो है ये मिलते हुए, मिरर के पीछे ये मिलते हुए जो है ये शो होते हैं वर्चुअली, मतलब ये वास्तव में इंटरसेक्ट नहीं करते, ये तो पीछे जब बढ़ाया जाएगा तब जाकर ये इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं तो ये एक्चुअल में ये वापस रिटर्न बैक हो जा रहा है, वापस रिटर्न बैक हो रहा है, ये वापस रिप्लेस कर दे रहा है, और ये भी जो है ये रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही है। ये सब जो है रियल में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है,
जो वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब उनके रिफ्लेक्टेड रेस को इंक्रीज किया जाता है बिहाइंड द मिरर, तब वो किसी पॉइंट पर मिलते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन मिरर भी वो दिखाई देंगे कि वो पॉइंट कुछ है। जैसे हमको अपना इमेज दिखाई पड़ता है तो वो रियल में इमेज नहीं होता है, वो वर्चुअल इमेज होता है ना। तो ये वर्चुअल इमेज को क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं ले सकते, जबकि रियल इमेज को स्क्रीन पर लिया जा सकता है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। डिफाइन करेंगे लाइट रेस से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेस से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म को जो कर्व सरफेस पर दिखाई पड़ते हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, कर्वेचर, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब जो है हम लोग देखेंगे जो इसको दिखाई पड़ता है। तो यदि हम लोग ले लेते हैं तो एक जो है ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर, ये क्या है कॉन्केव मिरर, ये इसका सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये अंदर की ओर है, तो इसका सेंट्रल पॉइंट जो है ये P सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज पोल। तो क्या हो गया, सेंट्रल पॉइंट ऑफ कर्व मिरर, कर्व मिरर को के सेंट्रल पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पोल कहते हैं। और ये एम डैश अपर्चर क्या होता है, अपर्चर जो है जो भी डायमीटर होगा मिरर का, जो भी डायमीटर होगा दैट इज कॉल्ड अपर्चर, मतलब दो एंड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा की लंबाई जो है अपर्चर कही जाएगी, है ना। अपर्चर इट इज द डिस्टेंस और डायमीटर बिटवीन two end points of a curved mirror, two end points of a curved mirror के बीच में जो एंड पॉइंट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड अपर्चर, ये अपर्चर कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस जो होल सर्कल होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस वो स्ट्रेट लाइन है, इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल ऑफ ए कर्व मिरर। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल ऑफ ए कर्व मिरर। कर्व मिरर से जो ये पास होते हैं उनको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ ए मिरर से पास करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उस कर्व हॉलो स्फीयर का सेंटर है, उस हॉलो स्फीयर का सेंटर है जिसका पार्ट मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो है सी है और ये हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर है, इसका पार्ट जो है ये मिरर है ना। तो इज द सेंटर
of a hollow sphere, of a hollow sphere. Center of curvature is the center of a hollow sphere of which the curved mirror is the part. कर्व मिरर जिस hollow sphere का पार्ट है उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे, उसके सेंटर को, hollow sphere के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे. अब फोकस क्या होता है, व्हाट इज फोकस? फोकस और प्रिंसिपल फोकस, ये भी कहेंगे इसको. फोकस और प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ये कॉन्केव मिरर है ना. जब भी कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से जाने वाली पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज स्ट्राइक करके कॉन्केव मिरर को किसी एक पॉइंट से गुजरती है, उस पॉइंट को ही हम फोकस करते हैं, है ना. तो उसको हम फोकस करते हैं. तो फोकस इज ए पॉइंट. फोकस वह पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे वह पॉइंट है जिससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज मिरर को स्ट्राइक करके, कॉन्केव मिरर को स्ट्राइक करके और उस पॉइंट से होकर उस पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, उस पॉइंट से होकर गुजरती है. फोकस इज ए कन्वर्जिंग पॉइंट on the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस पर ये कन्वर्जिंग पॉइंट है. प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्जिंग पॉइंट है जिस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाती है या उससे होकर पास करती है. कन्वर्जिंग पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच रिफ्लेक्टेड पैरेलल लाइट बीम passes, जिससे पास करती है. प्रिंसिपल फोकस है जिससे पैरेलल लाइट बीम पास करती है. ये हो गया, फोकस हो गया. अब आते हैं हम लोग फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ वो डिस्टेंस है जो पोल और प्रिंसिपल, पोल और फोकस के बीच की दूरी, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं. फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस between pole and focus on principal axis प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहेंगे. फोकस प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ से इसको हम डिनोट करते हैं. स्मॉल एफ से इसको डिनोट. अब आते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए मिरर, कर्व मिरर. पोल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है. रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर करते हैं, उससे और मिरर के सेंट्रल पॉइंट जिसको पोल करते हैं उसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल ऑफ द कर्व मिरर के बीच के डिस्टेंस को, जैसे ये हो गया हमारा, ये हॉलो स्फीयर होगा, इसका सेंटर
पॉइंट सी है ना, और ये हमारा जो है ये कॉन्केव मिरर है। इसका जो सेंट्रल पॉइंट है पी, तो यहाँ सी और पी के बीच में मिरर के सेंट्रल पॉइंट और हॉलो स्फीयर के सेंट्रल पॉइंट, जिसका पार्ट मिरर और मिरर उसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। पोल ऑफ द कर्व मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द कर्व मिरर, it is denoted by कैपिटल आर। कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ के दोगुना होता है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से दोगुना होता है। आर इक्वल्स टू एफ, या फोकल लेंथ जो होगी वह सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ। ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद आता है साइन कन्वेंशन। व्हाट इज साइन कन्वेंशन? कब हम निगेटिव पॉजिटिव लेंगे, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, फोकल लेंथ को कब निगेटिव और पॉजिटिव लेंगे, ये सब साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करता है। साइन कन्वेंशन ऑफ डिस्टेंसेस इन ए कर्व मिरर। कर्व मिरर में जो साइन कन्वेंशन है उसको हम कैसे देखेंगे। तो ये यदि हमारा कर्व मिरर हो गया, कॉन्केव मिरर हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई जो पोल पर जाकर अटैच हो रही है, पोल पर जाकर अटैच हो रही है। इसको और आगे की ओर हम बढ़ा देते हैं, ये डॉटेड लाइन से बढ़ जाती है। तो इस पोल को, ये क्या हो गया, ये फोकस हो गया, और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यदि कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की ये जो दूरी है इसको हम क्या कहेंगे, यू कहेंगे, ठीक है। ये इसका मेजरमेंट क्या हो रहा है, ये रे के डायरेक्शन की अपोजिट में इसका मेजरमेंट हो रहा है, रे के डायरेक्शन के अपोजिट में इसका मेजरमेंट हो रहा है। और यदि इसको हम पोल मानते हैं तो लेफ्ट साइड को हम क्या करेंगे, निगेटिव, और राइट साइड को पॉजिटिव। जब पोल से लेफ्ट साइड में यदि डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। मीन्स ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको कहेंगे। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये क्या होगा, ये होगा निगेटिव, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका हम मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, तो लाइट रेज के डायरेक्शन से, लाइट रेज के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इसको हम मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए ये निगेटिव होगा, है। इसको इस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये निगेटिव होगा। फोकल लेंथ, फोकल पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ स्मॉल एफ से कहते हैं, ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि इसको भी लाइट रेज के डायरेक्शन के अपोजिट में हम मेजर कर रहे हैं, मतलब इसके लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं। ये ऑरिजिन यदि मानते हैं तो ये जो है राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स है, यहाँ पर ये ऑरिजिन मानते हैं, तो ये क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, और ये वाई डैश है, ये ऊपर पॉजिटिव, ये नीचे निगेटिव। लेफ्ट साइड में निगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। वैसे ही यदि हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स कार्टेशियन मान लें कोऑर्डिनेट, तो ये जो है लेफ्ट साइड में क्या होगा, इसका लेफ्ट साइड में जब मेजरमेंट करेंगे तो निगेटिव होगा, राइट साइड में मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव होगा, है ना। तो रियल इमेजेस के केस में ये तीनों फोकल लेंथ, और यदि इसका इमेज जो है, यदि यहाँ पर कहीं इसका इमेज फॉर्म हो रहा है ना, इमेज इसका ये फोकस से होकर ये एक रेज आएगी, और एक रेज जो है
रेज ऐसे जाकर और इधर से ये हो जाएगा, ऐसे जाकर ऐसे हो जाएगा, है ना। ये जो है ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और ये अब ये हो जाएगा v, इमेज डिस्टेंस निगेटिव। रियल इमेज के केस में इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, v इमेज डिस्टेंस निगेटिव, और फोकल लेंथ negative in case of real images, in case of real images, रियल इमेज के केस में ये सभी जो हैं क्या होंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ, ये तीनों निगेटिव हो जाएंगे, है ना। और यदि वर्चुअल इमेज है ना, वर्चुअल इमेज के केस में कब वर्चुअल इमेज बनेगा, जब हमने ये कॉन्केव मिरर ले लिया और यहाँ पर जो है ये P हो गया, ये F हो गया। अब यदि ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में है, कॉन्केव मिरर के बीच में, तो क्या होगा, यहाँ से एक रेज जो है इस तरह से पैदल जाएगी और ये फोकस से होकर सीधे गुजर जाएगी, है ना। इस तरह से फोकस से होकर गुजर जाएगी। इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पीछे की ओर इसको बढ़ाएंगे, फिर ये इस पोल से टकराती है और ये सीधे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर बनाते हुए ये रिटर्न बैक करेगा। अब इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ये दोनों पीछे की ओर इंक्रीज होने पर ये हमें वर्चुअल इमेज देंगे जो इनलार्ज इन साइज होगा कॉन्केव मिरर में। जब ऑब्जेक्ट इज केप्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो अब यहाँ से ये क्या हो गया, ये v हो गया, v, ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस। अब हम क्या कर रहे हैं, इमेज डिस्टेंस ऑरिजिन के राइट साइड में मेजर कर रहे हैं या लाइट रेज के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए इस केस में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये जो है लाइट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं। यहाँ यू जो है निगेटिव, फोकल लेंथ भी जो है लाइट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं या लेफ्ट साइड को मेजर कर रहे हैं, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो यू निगेटिव और यू निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव और फोकल लेंथ निगेटिव इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर व्हेन इट इज वर्चुअल। ये साइन कन्वेंशन है जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है, ओके। अब आते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। Magnification is the ratio between the size of image and the size of object, or image distance and object distance. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसकी इमेज इस तरह से बनती है, यहाँ से ऐसे ये रेज जाती है, ये F हो गया, F हो गया, F से होकर ये लाइट रेज यहाँ पहुँच रही है ना, F से होकर लाइट रेज इधर पहुँच रही है और एक लाइट रेज ऐसे होकर इस तरह से चली गई। ये जो है ये क्या हो गया, ये H डैश और ये H हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H height of object, height of object, H dash height of image, height of image, height of image हो गया। तो मैग्निफिकेशन जो होता है
कि कितना बड़ा जो है बन रहा है इमेज, कितने बड़ा साइज का छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, तो ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हम इसको मेजर करते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये रेशियो को ही हम मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। इसको हम माइनस वी अपॉन यू से भी डिनोट करते हैं। माइनस वी अपॉन यू, ये रियल इमेज के लिए माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि इमेज हमारा रियल, इसके लिए माइनस लगाया गया है, और पॉजिटिव होगा तो वो वर्चुअल होगा। वी क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये जो है एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, ये जो है हमारा मैग्निफिकेशन है, दैट इज मैग्निफिकेशन, इसको हम मैग्निफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो इमेज फॉर्म होगा, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्म एट कॉन्केव मिरर, 6 पोजीशन पर इमेज फॉर्म होगी, और इमेज फॉर्म एट कॉन्केव मिरर, इन दोनों पर किस तरह से इमेज फॉर्म होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।